गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज जो हमारा टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन हमने बेटा पहले पढ़ चुके हैं। डाइलेक्ट्रिक्स होती क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? दीज आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स दीज आर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स which transmit electric effects without actual conducting electricity। ठीक है, बिना किसी कंडक्शंस के ये अपने इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं अपने में से, तो उस इफेक्ट उनको क्या बोलते हैं बेटा? हम डाइलेक्ट्रिक्स। ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक्स है बेटा, ये दो टाइप की होती है। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ा चुका हूं आपको मैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होती हैं, दीज डाइलेक्ट्रिक्स आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। सॉरी, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होती हैं ये किससे मिलकर बनी होती है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है बेटा। ठीक है, जैसे हमारे पास है नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, बेंजीन, मीथेन एटसेट्रा। ये जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो जो डाइलेक्ट्रिक्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है उनको क्या बोलते हैं? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमें पता है बेटा, जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स के अंदर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। तो जो न्यूक्लियस के अंदर कितने होते हैं? क्या होते हैं? प्रोटॉन्स होते हैं, और वहां पर टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट करता है, तो उसका कोई ना कोई अपना सेंटर ऑफ मास होगा और पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड होता है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, उसका भी अपना एक सेंटर ऑफ मास होगा नेगेटिव चार्ज का। ठीक है, तो जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स करते हैं, एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं। ठीक, जब एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे, और हमें पता है बेटा टोटल प्रोटॉन्स और टोटल इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। ठीक है, लेकिन अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में उनके बीच का डिस्टेंस 0 होता है, मतलब वो कोइंसाइड करते हैं, तो उनकी कोई भी इंडिविजुअल मतलब जो इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट नहीं होती। यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट होती है हर मॉलिक्यूल्स की कितनी होगी? 0 होगी। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की जो डाइपोल मोमेंट होती है इंट्रिंसिक, वो कितनी होती है? 0 होती है। क्यों? क्योंकि उनमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स करते हैं बेटा। जैसे H2 है बेटा, ध्यान देना, ये मान लो एक हाइड्रोजन का एटम है, ये हाइड्रोजन का है, ये H2 मॉलिक्यूल है मान लो। तो अब यहाँ इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा, यहाँ इसका पॉजिटिव यहाँ पर होगा न्यूक्लियस के अंदर। अब इन दोनों का जो सेंटर होगा, इस पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव सेंटर को मान लो यहाँ जैसे लाई करता है सेंटर होगा। अब जो इसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। इसके चारों तरफ क्या रिवॉल्व करेंगे? इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स, और उनका भी कोई ना कोई बेटा सेंटर ऑफ मास होगा, इसका भी इसका भी। तो उन दोनों का टोटल मान लो यहीं पे लाई करता है दोनों का। तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स, जो सॉरी ये हाइड्रोजन एटम्स हैं H2 में, इन दो एटम से मिलकर H2 बना बेटा, तो उनका सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं? कोइंसाइड्स करते हैं। तो इसी अरेंजमेंट को हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, ये सिंगल मॉलिक्यूल कि जो ये मॉलिक्यूल है इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड्स करते हैं, और इसकी कोई भी इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट नहीं होती। अब ये हमने एक डाइलेक्ट्रिक शो की है, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, जिसमें विच इज मेड अप ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जब इस डाइपोल मोमेंट की भी सेंटर कोइंसाइड कर रहा है इसका भी, तो इसकी भी डाइपोल मोमेंट 0 है, इसकी भी डाइपोल मोमेंट 0 है, तो सबकी नेट डाइपोल मोमेंट कितनी है? 0। जब हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई की है, ठीक है, नहीं की है, तो डाइपोल मोमेंट कितनी? सभी मॉलिक्यूल्स की 0, तो नेट भी कितनी है यहाँ पर? 0 डाइपोल मोमेंट। ठीक, अब बेटा फिर आते पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, और जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें जो कहते हैं जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, वो आपस में थोड़े से डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, वो कोइंसाइड नहीं करते हैं। जब कोइंसाइड नहीं करेंगे, हैं ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, और ये क्या है? एक डाइपोल होगा और दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस x है, वैसे हम, ठीक है, और चार्ज क्या है? q है, तो कितनी क्या हो? q इंटू एक्स, या 2a भी मान सकते हैं आप इसको, 2a। तो चार्ज आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस, उसको क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। हर जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है दे आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, और हर मॉलिक्यूल के पास अपनी एक इंट्रिंसिक डाइपोल मोमेंट होती है, किसमें? पोलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, जैसे ये इसमें एग्जांपल आ जाते हैं बेटा,
HCl है, अमोनिया है, अल्कोहल है, वाटर है, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने ये Cl है, ठीक है, जो ये इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा, तो इन दोनों का जो इफेक्ट होगा, मान लो यहाँ जैसे है, उन दोनों पॉजिटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ पे, यहाँ पर है, सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज। अब जो क्लोरीन होता है बेटा, इसकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो इसके जो नेगेटिव चार्ज का जो इफेक्ट है वो इसके नेगेटिव चार्ज से थोड़ा ज्यादा होता है, तो यहाँ पे नहीं, बिल्कुल यहाँ, तो इसका थोड़ा आगे जैसे यहाँ जैसे होगा, ठीक है। ये अब इन दोनों, अब ये पॉजिटिव चार्ज, नेट पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, नेट नेगेटिव चार्ज का, इन दोनों के नेट नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, दे आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर, एक डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे, और हर डाइपोल की तरह बिहेव करें तो इनके पास कोई ना कोई नेट डाइपोलमेंट होगी, मतलब अपने आप इंट्रिंसिक डाइपोलमेंट जो ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। तो ये हमने एक मॉलिक्यूल, जो यही अरेंजमेंट हमने यहाँ पर शो किया, एक मॉलिक्यूल है ये, चाहे जिस मर्जी का हो, लेकिन है पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड नहीं करते हैं, तो पता लग गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक आर द डाइलेक्ट्रिक्स व्हिच आर मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, एंड इन सच मॉलिक्यूल्स center of mass of positive charge do not coincides with the center of mass of negative charge, ठीक है। और जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होती है उसमें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज और सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव कोइंसाइड्स करते हैं, उसमें अपनी कोई इंट्रिंसिक डाइपोलमेंट नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर पोलर मॉलिक्यूल्स में अपनी हर मॉलिक्यूल के पास अपनी एक डाइपोलमेंट होती है, ठीक है। अब ध्यान देना, जैसे ये मैंने एक डाइलेक्ट्रिक शो किया विच इज मेड अप ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स, हर मॉलिक्यूल के पास अपनी एक डाइपोलमेंट होती है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं अप्लाई करते हैं बेटा, तो ये जो मॉलिक्यूल है दे आर रैंडमली ओरिएंटेड। रैंडमली ओरिएंटेड मतलब अपनी इनकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती है, कोई इस साइड को, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव इसकी डाइपोल इधर को है, इसकी डाइपोल नेगेटिव पॉजिटिव इस साइड को है, इन दोनों की क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, जैसे नेगेटिव पॉजिटिव इसकी ऊपर को इसको नीचे को, तो इन दोनों के आपस में कैंसिल। वैसे ही बेटा जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर रैंडमली ओरिएंटाइज्ड, और जो नेट डाइपोलमेंट होती है वो किसी एक की डाइपोलमेंट किसी ना किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, और नेट डाइपोलमेंट कितनी बन जाती है यहाँ पर, 0। इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के पास तो है, लेकिन दे आर रैंडमली ओरिएंटाइज्ड इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की है तो नेट डाइपोलमेंट भी कितनी होती है बेटा, 0, ठीक है। ऊपर भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में भी कितनी होती है, नेट डाइपोलमेंट 0, क्योंकि इंडिविजुअल के पास है ही नहीं, तो नेट भी 0 होगी इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या, हर मॉलिक्यूल के पास डाइपोलमेंट तो है, लेकिन दे आर रैंडमली ओरिएंटाइज्ड, ठीक है। उनको कोई डेफिनेट डायरेक्शन में, कोई किसी की डाइपोलमेंट इस साइड को, किसी की इधर को, किसी के ऊपर को, किसी को नीचे को, मतलब किसी न किसी की डाइपोलमेंट उसके अपोजिट जरूर होगी दूसरे मॉलिक्यूल्स की, तो आपस में कहते हैं दे गेट कैंसिल आउट, एंड नेट डाइपोलमेंट कितनी बन जाती है बेटा, 0। अब बेटा मान लो ये जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, अब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया, हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको एक कैपेसिटर की 2 प्लेट के बीच में रख दिया, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को, जैसे हम यहीं पे बताते हैं ऐसे इस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जो नेगेटिव चार्ज है हमें पता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कहां फोर्स लगती है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इधर को है, इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इधर को लगेगी फोर्स, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर इधर को फोर्स लगेगी, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे ट्राई टू सेपरेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो इस तरह से बेटा ये सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज तो डिस्प्लेस हो जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज किस तरफ को डिस्प्लेस होगा बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस बन जाएगा बेटा, और मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो वैसे बेटा हर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव गेट डिस्प्ले या गेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, ठीक। जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, जो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है क्या होता है, बढ़ता जाएगा बेटा। और अब ध्यान दो, इसकी भी डाइपोलमेंट कहाँ है बेटा, इस तरफ को, इसकी डाइपोलमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरफ, मतलब सभी डाइपोल्स की जो डाइपोलमेंट है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सभी की ऐड होंगी वेक्टोरिकली, और नेट डाइपोलमेंट कुछ ना कुछ आएगी बेटा हमारे पास। तो हम बोल सकते हैं कि दिस नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक गेट पोलराइज्ड, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करी, इन दोनों जो सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज को सेपरेट कर रही है, ठीक है, सेपरेट करना चाह रही, लेकिन साथ में इन दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव और सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो जब जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो है, वो इन दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनको सेपरेट करना चाह रही है, वो दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जा रही हैं,
ठीक है, तो यहां पर तब वो इक्विलिब्रियम अटेन कर रही है। और साथ में जी जो डाइलेक्ट्रिक है, हर मॉलिक्यूल के पास अपनी क्या होगी, डाइपोलमेंट डेवलप हो गई, इसको बोलते हैं इंड्यूस डाइपोलमेंट। और वी कैन से दैट जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इट गेट पोलराइज, मतलब इसके अंदर एक नेट डाइपोलमेंट डेवलप हो गई। क्लियर हो गया? तो ये था बेटा। और जो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होती हैं, इसमें नेट डाइपोलमेंट कितनी होती है, 0, लेकिन हर मॉलिक्यूल के पास डाइपोलमेंट होती है। जब हम बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो आपको पता है जब भी हम किसी डाइपोल को प्लेस करते हैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। टॉर्क आपको पढ़ा है आपने, PE sin थीटा। ठीक है, अब ये जो टॉर्क होते हैं, ट्राई टू ओरिएंट द डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा, ये तो ऑलरेडी अलाइन है, इसके ऊपर, इस चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इन द डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, इसके ऊपर इधर को लगेगी फोर्स, इसके ऊपर इस साइड को, इसके ऊपर इधर को, इसके ऊपर इस साइड को इस तरफ, इसके इस तरफ, इसके ऊपर इस साइड को फोर्स है, इस तरफ इस तरफ। तो ये क्या होगा, डाइपोल, ये ओरिएंट होंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे मैंने यहाँ बताया, तो सारे के सारे डाइपोल क्या हो जाएंगे बेटा और सारे के सारे डाइपोल एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक गेट पोलराइज। तो यहां पर भी कोई ना कोई नेट डाइपोलमेंट डेवलप हो गई बेटा यहाँ पर, क्योंकि अब सभी के डाइपोलमेंट क्या हो गए, दे आर नॉट रैंडमली ओरिएंटेड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उनके फोर्स ही लगी, और वो फोर्सेस क्या है, एक टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, टॉर्क की वजह से ये डाइपोल अलाइन हो गए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और वी कैन से दैट डाइलेक्ट्रिक गेट पोलराइज। तो ये बेटा, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशंस। तो ये है बेटा, ये नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किसी और तरीके से पोलराइज होती है, और ये किसी और तरीके से। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, सेपरेट होते हैं, और इसमें डाइपोल अलाइन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, जैसे जैसे हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड 0 थी, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं। जब बढ़ाते जाएंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क है वो क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रिक टॉर्क भी ज्यादा बढ़ता जाएगा। ठीक है, जितने ज्यादा टॉर्क बढ़ता जाएगा, वो सारे के सारे डाइपोल क्या होंगे, उनके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी और ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, अलाइनमेंट भी बढ़ती जाएंगी। जब अलाइनमेंट बढ़ती जाएंगी, तो नेट डाइपोलमेंट की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बेटा, बढ़ती जाएगी। ठीक है, वैसे किसी भी डाइलेक्ट्रिक को फुली पोलराइज करना डिफिकल्ट होता है। इसमें 2 फैक्टर रोल प्ले करते हैं बेटा, एक टेम्परेचर, ठीक है, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। टेम्परेचर की वजह से इसमें थर्मल एनर्जी ज्यादा हो जाती है, और जो थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी बेटा, तो वाइब्रेशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और उस वाइब्रेशन की वजह से जो डाइपोल है वो क्या होगा, डिसओरिएंट, मतलब जो अलाइनमेंट है उसको डिस्टर्ब करेंगे, वो जो थर्मल एनर्जी है, मतलब ठीक है, इट ट्राई टू डिसओरिएंट द डाइपोल। जब डिसओरिएंट करेगी तो नेट डाइपोलमेंट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो टेम्परेचर क्या करता है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को डिक्रीज करता है। और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे, तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, डाइपोल जो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है उसको इंक्रीज करती है। अब बेटा यहाँ पर जो इंड्यूस डाइपोलमेंट यहाँ पर है, ये देखो P इज इक्वल टू Q इंटू एक्स, दे आर सेपरेटेड, इसमें सेपरेट होंगे, और इसमें ऑलरेडी डाइपोलमेंट है, लेकिन ये अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो यहाँ पर जो इंड्यूस डाइपोलमेंट डेवलप होगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी, तो इंड्यूस डाइपोलमेंट भी क्या होगी बेटा, जो नेट डाइपोलमेंट है वो भी बढ़ती जाएगी। और P इज इक्वल टू, मतलब जो डाइपोलमेंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंड्यूस डाइपोलमेंट इज इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट और साथ में E नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जो अल्फा है बेटा, इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इसको बोलते हैं हम एटॉमिक या मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी, या एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी या मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी। अगर जो डाइलेक्ट्रिक हो एटॉमिक फॉर्म में तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, अगर मोलिकुलर फॉर्म में है तो मोलिकुलर पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं उसको। क्लियर? और एप्सिलॉन यूज किया है बेटा ताकि अल्फा के जो अल्फा है हमारे पास, इसके यूनिट वॉल्यूम के बन जाए। और एप्सिलॉन आपको बताइए एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। अगर हम यहां से अल्फा देखें कितना आएगा, P अपॉन एप्सिलॉन E नॉट, P के यूनिट होते हैं कूलम पर मीटर, एप्सिलॉन के लिखो और E के लिखो, तो हमारे पास इसके जो यूनिट बनते हैं वो वॉल्यूम के यूनिट बन जाते हैं बेटा, मीटर क्यूब। तो अल्फा हैज क्या, यूनिट ऑफ वॉल्यूम।